हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग नंबर थ्योरी कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम को देखा, उसका एक कोरोलरी भी देखा। आज फिर से डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ ही देखेंगे, और थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को यूजिंग इंडक्शन से करेंगे। अगर आपको इंडक्शन क्या है पता नहीं तो आप हम लोगों का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हम लोगों ने इंडक्शन का बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के रखे हैं, आप उसको देखिए, फिर इसमें आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिथम तो सबको पता है कि 2n इंटीजर ये a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, mn इंटीजर b ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वहां पर दो यूनिक इंटीजर्स रहेगा q and r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r। ये बेसिक चीजें है, और 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ओके, अच्छा अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करेंगे हम लोग ऑल पॉसिबल केसेस को लेंगे। ठीक है, अच्छा पहला पॉसिबल केस लेते हैं। अगर b का वैल्यू मैं 1 लेता हूं तब ऐसा लिख सकता हूं a is equals to a into 1 plus 0। मतलब मैं q का वैल्यू ले रहा हूं a, r का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं। देखो तो पॉसिबल। तो फिर b का वैल्यू अगर 1 होता है तो ये पॉसिबल है। अच्छा वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पर b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया गया, तो सबसे लीस्ट वैल्यू को पहले हम लोगों ने लिया, तो रिजल्ट इज 2। तो एक काम करते हैं, अब b को 1 से बढ़ा देते हैं। अच्छा b जब 1 से बड़ा हो जाएगा तब कुछ कुछ केसेस होगा, वो केसेस को हम लोग देखते हैं। पहला केस, इफ a इज इक्वल्स टू b लेता हूं। इफ a b के साथ इक्वल होता है तब एक काम करते हैं, q का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, r का वैल्यू मैं 0 लेता हूं। तब क्या होगा, a इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 0 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि b और a तो सेम ही है, तो b की जगह में मैं a लिख सकता हूं। एक काम करो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर b ही लिख दो। ओके, तब भी ये पॉसिबल हो रहा है कि नहीं? तो इस केस में भी रिजल्ट ट्रू हो रहा है। हम लोगों को तो यही दिखाना है ना, अल्टीमेटली हम लोगों को यही दिखाना है कि ऐसा कुछ Q and R एग्जिस्ट करता है हर एक केस में, कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबल हो सकता है, मतलब दोनों साइड इक्वल हो सकता है इस इक्वेशन का। तो वही हम लोगों ने दिखाया, जब a इज इक्वल टू b होता है तब q का वैल्यू 1 होता है, r का वैल्यू 0 होता है। मतलब ऐसा दो इंटीजर एग्जिस्ट करता है, तब हम लोग a इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 0 लिख सकते हैं। अच्छा अब एक काम करते हैं, a को b से छोटा कर देते हैं। जब a b से छोटा होगा तब एक काम करते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, q का वैल्यू ले लेते 0 और r का वैल्यू ले लेते खुद a को ही ले लेते। तब हम लोग लिख सकते हैं कि b इंटू 0 प्लस a। b इंटू 0 तो 0 ही होगा, और a का वैल्यू तो a ही होगा। ओके, और अगर a 0 हुआ तो तब b, q और r दोनों को ही 0 ले सकते हो, कोई सीन नहीं है। ओके, अच्छा तो फिर जब a का वैल्यू b के साथ इक्वल हुआ तब भी ये पॉसिबल है, a का वैल्यू जब b से छोटा हुआ तब भी ये पॉसिबल है, और अगर a का वैल्यू b से बड़ा होता है तब क्या होता है वो चेक करते हैं। a इज ग्रेटर देन b, तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ a माइनस b इज ग्रेटर देन b। सिंपल सी बात है, अगर 3 ग्रेटर देन 1 होता है तो फिर 3 माइनस 1 क्या होगा, वो 2 होगा, वो भी मतलब 1 से बड़ा ही होगा। क्लियर? अब देखो ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब सबका सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो सब कुछ 0 से बड़ा होगा। a माइनस b भी 0 से बड़ा होगा, b भी 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि a तो ग्रेटर देन b होता है। ओके, अब इस बात को याद रखना, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ इंडक्शन का मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? P of A such that A is equals to BQ plus R, 0 less than equal to R less than B for all A greater than 0, B greater than equal to 1। ठीक है, जो हम लोगों का इंडक्शन का बेसिक स्टेप होता है उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। फिर इंडक्शन याद करके देखो, इंडक्शन में हम लोग क्या करते थे, फॉर n is equals to 1 करते थे। यहाँ पर n की जगह में A है तो फॉर A is equals to 1। अगर A 1 होता है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b इंटू 0 प्लस 1। तब मैंने क्या किया, q का वैल्यू 0 ले लिया, r का वैल्यू 1 ले लिया। अब r का वैल्यू 1 तो हो ही सकता है। ओके, सो b इंटू 0 0 0 प्लस 1 1, ये सेटिस्फाई होगा। क्लियर? तो फिर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, p ऑफ 1 इज ट्रू, ये तो कह सकते हैं हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलते लेट p के भी ट्रू, ये सिंपल इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो अगर p के भी ट्रू हुआ फॉर ऑल k लेस देन इक्वल टू a, तो फिर हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि सिंस a माइनस b इज लेस देन b, a माइनस b तो a से छोटा है,
a माइनस बी तो a से छोटा है, तो फिर a माइनस बी के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने लिखा कि p के जो स्टेटमेंट है, p के मतलब ये a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस स्टेटमेंट एवरी k के लिए ट्रू होगा जब k a से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो फिर a माइनस बी तो a से छोटा है, तो फिर p ऑफ a माइनस बी भी ट्रू होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते कि नहीं, सिंस ये अगर हुआ तो फिर p ऑफ a माइनस बी इज ट्रू, ये लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? ये तो लिख सकते हैं। तो अगर p ऑफ a माइनस बी ट्रू हुआ तो देयर एग्जिस्ट q1 एंड r सच दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू b q1 प्लस r। ये लाइन समझ में आया? सिंपल सी बात है, अगर p ऑफ a ट्रू होता है तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, p ऑफ 0 ट्रू होता है तो 0 इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, p ऑफ x ट्रू होता है तो x इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, p ऑफ l ट्रू होता है तो l इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, p ऑफ a माइनस b ट्रू हो गया तो फिर a माइनस b इज इक्वल्स टू b q1 प्लस r। अब तुम बोलोगे सर q1 क्यों लिया, क्यों नहीं? अरे यार ये सब रिप्रेजेंटेशन है, अब जो मर्जी लो, ठीक है। q1 इसीलिए लिया क्योंकि लास्ट टाइम में हम इसको यहाँ पर q लाएंगे, ओके। तो फिर स्टेटमेंट को मैंने लिख लिया। अब देखो b को उधर ले जाते हैं, b को उधर ले जाने से क्या होगा, a इज इक्वल्स टू b प्लस बी क्यू वन हो जाएगा, तो b को कॉमन लेने से 1 प्लस q1 होगा, 1 प्लस q1 प्लस r होगा, और यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू r, 0 लेस देन इक्वल टू r, ये होगा। फिर देखो तो ये देखो a इज इक्वल्स टू b समथिंग प्लस r हो रहा है, और इसका वैल्यू अगर मैं q ले लेता हूँ तो फॉर्मेट तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r के जैसा आ गया। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि, तो फिर इधर से हम लोग कह सकते हैं कि p ऑफ a ट्रू हो गया फॉर ऑल a, है कि नहीं? p ऑफ a तो ट्रू हो गया क्योंकि ये a के लिए भी ट्रू हो रहा है, ओके। अभी a के लिए ट्रू नहीं हुआ था, ये a मतलब सभी a के लिए तो ट्रू नहीं हुआ था ना, a माइनस बी a से लेस था, और k जो a से छोटा था उन लोगों के लिए ट्रू हुआ था, a के लिए तो ट्रू नहीं हुआ, तो अभी a के लिए भी ट्रू हो गया। तो फिर बाय इंडक्शन हम लोग कह सकते हैं कि p ऑफ a इज ट्रू फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। और p ऑफ a क्या था? p ऑफ a था हम लोगों का ये वाला स्टेटमेंट, मतलब a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर ऐसा होता है तो फिर r एक ऐसा होगा q और r एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम लोगों का ओरिजिनल वाला जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो गया। क्लियर? पर अभी एक पार्ट बाकी है, दैट इज ये यूनिक वाला पार्ट। ये यूनिक वाला पार्ट अभी भी बाकी है। ये यूनिक वाला पार्ट बिल्कुल प्रीवियस वीडियो के जैसा होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक यूनिक वाला पार्ट किया था, उस वीडियो में जैसा था एकदम एग्जैक्ट इधर होगा। आप यूनिकनेस लिख लो और एकदम एग्जैक्ट प्रूफ कर दो, तो आपका टोटल प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का हम लोगों का वीडियो। तो अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, नंबर थ्योरी आपको हमसे पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतने, हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे। स्टे ट्यून्ड।